नमस्कार, मैं हूं दीपक चौरसिया। हमारी इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। दुनिया में ऐसे बिरले ही लोग होते हैं जो अपनी से जुड़ी हर चीज को ब्रांड बना लेते हैं और वाकई ये करना एक बहुत मशक्कत का काम होता है। ऐसे भी कम लोग होते हैं जिन्हें ज्यादा लोग पसंद करें, कम लोग नापसंद करें, लेकिन कोई भी नजरअंदाज न कर पाए। जी हम बात कर रहे हैं स्वामी रामदेव की, जिनकी कंपनी इस बार 10,000 करोड़ का, अगले वित्तीय वर्ष में 10,000 करोड़ का टर्नओवर करने वाली है। इस वक्त हमारे साथ सीधे जुड़ गए हैं स्वामी रामदेव जी, दिल्ली से हमारे साथ लाइव हैं। स्वामी जी, आपका इंडिया न्यूज पर बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले मैं जानना चाहता हूं कि इस बार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर आप कौन सा रिकॉर्ड बनाने जा रहे हैं? पहले भाई दीपक जी, आपको और इंडिया न्यूज को मेरा प्रणाम और बधाई। आपने भी न्यूज में बहुत बड़ा ब्रांड बना दिया। बड़े बड़े महारथियों को के सामने इंडिया न्यूज जो है आज देश के टॉप 4 ब्रांडों में एक ब्रांड है और उसका भरोसा आपने कायम किया, उसके लिए आपको बधाई। और दूसरी बात, इंटरनेशनल योग डे का जहां तक प्रश्न है, उसमें 1 लाख से ज्यादा लोगों की भागीदारी होगी, क्योंकि अभी तक 35,000 लोगों का ही उसके अंदर रिकॉर्ड है। अब मैं ज्यादा इसलिए नहीं बोलूंगा कि उस दिन आप लोग बोलेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा कि 1 लाख थे कि वो 1.5 थे कि 2 थे, लेकिन मैंने 1 लाख से ज्यादा का ही प्रॉमिस किया है। और मतलब वर्ल्ड रिकॉर्ड टूटेगा इसमें, हम मतलब गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड टूटेगा। आज तक जो हमने किया है, कहा रिकॉर्ड नहीं टूटा। दीपक भाई, आप तो हमारी इस यात्रा के साक्षी रहे हैं। हमने योग में इतिहास बनाया है, आज तक आयुर्वेद में इतिहास बनाया, स्वदेशी में इतिहास बनाया, आंदोलन में भी इतिहास बनाया, और अब भी आगे जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर होगा तो यह भी एक इतिहास बनेगा। और उससे योग के साथ पूरे भारत और भारतीयता को गौरव मिलेगा। हम खाली एक दिन का इवेंट नहीं बना देना चाहते योग को, हम चाहते हैं योग लोगों की जीवन शैली में आ जाए। इसलिए 1 लाख से ज्यादा कैंप लगाएंगे हम 21 जून से पहले पूरे देश में। लाखों प्रशिक्षित हमारे कार्यकर्ता हैं जिनको मैंने पिछले 20 सालों में योग सिखाया है। 1 करोड़ से ज्यादा घरों में डोर टू डोर कैंपेन हम चलाएंगे और 1 लाख से ज्यादा उस दिन लोग भागीदारी करेंगे। यह एक पक्ष होगा। पूरे दुनिया में भी जहां जहां पतंजलि के कार्यकर्ता, वहां पर यह आयोजन होगा। और इसके आगे योग को लेकर के भी पूरे विश्व में एक नया ब्रांड पतंजलि का जाएगा, जहां रियल योग पूरी दुनिया में सिखाया जाएगा। कितने देश जुड़ेंगे? और दूसरा मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि चूंकि 21 तारीख को ही अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, तो आपको नहीं लगता चंडीगढ़ में जो भारत सरकार का प्रोग्राम है, ये सीधे उससे टकराएगा? ना दीपक भाई, ये हमारा 17 तारीख से शुरू होगा। 17, 18, 19, 20, 21 तो ये 500 दिवसीय कार्यक्रम होगा। इसमें आदरणीय मोदी जी से लेकर के तमाम मोदी सरकार के मंत्रिमंडल को और पक्ष और प्रतिपक्ष, मैं तो आदरणीय सोनिया गांधी जी को, भाई राहुल जी को, भाई अखिलेश जी को, आदरणीय श्री मुलायम सिंह जी को, आदरणीय लालू जी, नीतीश जी से लेकर के शरद पवार जी को, मैं और उधर से चंद्रबाबू नायडू जी से लेकर के मैं जो है उनको राजशेखर जी क्या नाम है, सबको आमंत्रित करूंगा। मेरा सीधा सा मतलब है कि योग हमारे पुरखों की विरासत है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री आप कह रहे हैं, और इस पर कोई सियासत नहीं होनी चाहिए। जी, सबको आमंत्रित करेंगे। और मुझे पूरा विश्वास है, सामाजिक राजनीतिक क्षेत्र से लेकर के अलग अलग क्षेत्रों की बहुत सी सेलिब्रिटीज इन 5 दिनों में आप देखेंगे। आदरणीय मोदी जी के साथ तो हमारा एक आत्मा का संबंध है, उनके साथ प्रतिद्वंद्विता का कोई प्रश्न ही नहीं। और योग, ये तो मेरी पहचान है, ये मेरे जीवन का मुख्य काम है, और इसमें किसी के साथ कोई, आदरणीय मोदी जी ने तो योग को बहुत गौरव दिया है। सामाजिक तौर पर ये भगवान ने मुझ जैसे एक अदने से सन्यासी को योग को घर घर पहुंचाने में निमित्त बनाया, उसके लिए भगवान का शुक्र है। इस देश ने मुझे माना, उसके लिए मेरा प्रणाम। लेकिन राजनीतिक तौर पर योग को मान्यता दिलाने के लिए मोदी जी ने जो पुरुषार्थ किया, वो प्रस्ताव रखा, और 167 देशों के प्रस्ताव के साथ अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की मान्यता मिली, और 98 देशों में जो है योग को मनाया गया। तो ये राजनीतिक तौर पर जो उन्होंने गौरव दिया, तो ये हम सबके लिए फक्र की बात है। पिछली बार आप प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रम में गए थे, इस बार आप प्रधानमंत्री जी को बुला रहे हैं, ये परिवर्तन तो हो गया 1 साल में।
ना ना ना, ऐसा कुछ नहीं है। इसमें ये कोई परिवर्तन वाला प्रश्न नहीं है। देखो, सारे देश में बड़े बड़े आयोजन होने चाहिए और उसमें स्वामी रामदेव ही नहीं, जितने भी आध्यात्मिक गुरु हैं सबको बड़े बड़े आयोजन करने चाहिए। जैसे हमने तो जिम्मा लिया है, पूरे देश में 600 जिलों में कार्यक्रम होंगे, 5000 तहसीलों में होंगे। और मैंने कहा उससे पहले हमारे कार्यकर्ता यद्यपि नियमित योग की कक्षाएं पूरे देश में लगाते ही हैं, और उन फ्री कक्षाओं के साथ साथ ये फ्री कैंप्स लगाएंगे। तो योग को अंतर्राष्ट्रीय दिवस के बहाने हम बहुत ऊंचाई पर ले जाना चाहते हैं। माने पहले तो सरकारें विरोध करती रही, योग का, आयुर्वेद का, भारतीय सांस्कृतिक परंपराओं से जुड़े हुए जितने भी आदर्श थे उनको नेपथ्य में ले जाने का एक तरह से कार्य हुआ ना जी। तो ये तो बहुत बड़ा अवसर है ना हमारे लिए कि हम योग के प्रमोशन के लिए जो भी कर सकते हैं। तो पहले तो मैं कहता था सरकारें विरोध ना करें, यही सहयोग है। अब तो सरकारें सहयोग भी कर रही है, तो इससे ज्यादा वो स्वर्णिम काल क्या हो सकता है योग का। वाकई योग के लिए स्वर्णिम काल है, और स्वर्णिम काल इसलिए भी क्योंकि योग को पूरी दुनिया ने अब एक्सेप्ट किया है। और स्वामी जी, इसमें आपके योगदान को नकारा नहीं जा सकता, क्योंकि आपने इसको एक बहुत बड़ा ब्रांड बनाया, वाकई जन जन तक योग को पहुंचाया। और इसीलिए आज भी जो लोग आपको याद करते हैं वो पहले योग गुरु बाबा रामदेव के तौर पर याद करना ज्यादा पसंद करते हैं। मैं आपसे एक सवाल जानना चाहता हूं, योग सिखाते सिखाते आपने ऐसी फील्ड बदली कि आपने प्रियंका चोपड़ा, कैटरीना कैफ, कंगना रनावत, अमिताभ बच्चन सबकी छुट्टी कर दी। मॉडलिंग भी आपने बोला कि करूंगा तो मैं ही करूंगा अपने प्रोडक्ट की। पतंजलि को अगर मैं जनता तक पहुंचाऊंगा तो सिर्फ मैं पहुंचाऊंगा, इसमें बॉलीवुड, हॉलीवुड, शॉलीवुड, टॉलीवुड किसी का कोई रोल नहीं। ऐसा क्यों? अब आप दीपक भाई शब्दों के भी शहंशाह हैं, तो इसलिए आप इतने विशेषण लगा देते हैं। पहली बात तो मैं योग वाले विषय को पूरा करता हूं। योग एक सार्वभौमिक, वैज्ञानिक और पंथ निरपेक्ष जीवन पद्धति है। योग इज ए साइंटिफिक, यूनिवर्सल एंड सेकुलर प्रैक्टिस एंड लाइफस्टाइल, एंड दिस इज आल्सो ए कंप्लीट मेडिकल साइंस। नेक्स्ट जो आपने प्रश्न किया सेलिब्रिटीज का, देखो जिन सेलिब्रिटीज के आपने नाम लिए इसमें से करीब करीब 99% मुझसे भी बहुत मोहब्बत करते हैं। बात ये थी कि भाई जो प्रोडक्ट्स हैं उसमें किसी को इन सेलिब्रिटी से कोई संबंध तो जोड़ना नहीं था भाई, वो तो, और जो प्रोडक्ट है उनको किसी को सेलिब्रिटीज में के साथ में और कोई भी बात नहीं भाई, एक इंडोर्समेंट ही तो करना था। तो मैं अनपेड ब्रांड एम्बेसडर हूं। हमारे आचार्य भाषण जी पतंजलि आयुर्वेद के अनपेड एमडी हैं, और पतंजलि का जो पूरा प्रॉफिट है वो चैरिटी के लिए है। तो हमने एक नया मापदंड स्थापित किया है, एक नई दृष्टि, नया दृष्टिकोण दिया है, नया आधार, नया विचार, नया बाजार, नई सृष्टि, नई संस्कृति और नई मान्यताओं को हमने खड़ा किया है, एक संकल्प के साथ कि एक साधु जिसको कुछ नहीं चाहिए वो भी देश की आर्थिक स्वाधीनता के लिए काम कर रहा है। राजनीतिक आजादी तो हमें 68 साल पहले मिल गई, तो हम एक आर्थिक स्वराज का एक संकल्प लेकर के चल रहे, जहां प्रॉफिट मेकिंग मोटिव नहीं है, मोटिव है देश का पैसा देश में रहे और देश की सेवा में लगे। चैरिटी, हम एड में, विज्ञापन में पहली बार ये बोलते हैं कि पतंजलि का प्रॉफिट किसी व्यक्ति के लिए नहीं, चैरिटी के लिए। बोले ना कोई दूसरे में दम है तो आ जाए मैदान में। मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि आजकल बड़ा विवाद चल रहा है कि जो लोग अपना ब्रांड प्रमोट करते हैं, सपोज कोई बड़ा सेलिब्रिटी किसी ब्रांड को इंडोर्स करता है, तो एक बड़ी बहस चल रही है कि चाहे अमेरिका हो, चाहे ब्रिटेन हो, या कई सारे यूरोप के ऐसे देश है जहां पर उसको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ती है कि जिस प्रोडक्ट को वो इंडोर्स कर रहा है वो ठीक ठाक है, वो आपकी सेहत से खिलवाड़ नहीं करेगा, उसमें जो कमिटमेंट किए गए हैं वो ठीक है, उसके बारे में जो प्रचार किया जा रहा है वो ठीक है। तो मैं आपसे जानना चाहूंगा आपका क्या व्यू है ऐसे सेलिब्रिटी इंडोर्समेंट की में? क्या सेलिब्रिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी ब्रांड को लेकर नहीं होनी चाहिए? क्योंकि लोग तो उसका चेहरा देखकर, उसकी अपील सुनकर उसके प्रोडक्ट का एफएमसीजी या किसी भी तरह के प्रोडक्ट का इस्तेमाल करते हैं। जी जी, देखिए सबसे बड़ी चीज होती है खाने पीने की चीजें, और कॉस्मेटिक में तो फिर भी चलो, वैसे भी उससे भी कई बार स्किन बहुत भयंकर खराब हो जाती है। तो ये सच है, मैं कहता हूं कि आदमी फर्स्ट चेहरा ही देख करके खरीदता, उसके पीछे की रिसर्च और पूरे प्रोडक्ट की हिस्ट्री कौन देखता है? तो और दुनिया भरोसे पर चलती है, ट्रस्ट
ये सबसे बड़ा फैक्टर है हमारी इंडिविजुअल सोशल पॉलिटिकल किसी भी लाइफ में, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, खबरपालिका, सब में चेहरा ही देख करके तो लोग, आपका भी चेहरा देख करके, मेरा भी चेहरा देख करके लोग मुझे सुनते हैं, आपको और मुझको। तो मैं ये मानता हूं कि 100% सेलिब्रिटीज को जिम्मेदारी लेनी चाहिए, और यदि वो प्रोडक्ट कोई खराब है तो उनको तुरंत जो है उसको इंडोर्समेंट करने के लिए मना भी कर देना चाहिए। एग्रीमेंट भी ऐसे ही करने चाहिए कि भाई आपकी क्वालिटी खराब होगी तो मैं तुरंत अपने आप को विड्रॉ कर लूंगा। मैं पहला आदमी हूं। माना कि पतंजलि एक जो है एक सेवा के मकसद से बनाई हुई कंपनी है, लेकिन मैंने अखबार में विज्ञापन में लिखा है, पहली बार आपने पढ़ा होगा दीपक भाई, कि बहुत सी कंपनियां हैं जो बेसलेस और फेसलेस हैं। कोई भी सेलिब्रिटी आके उनको जो है प्रमोट करती है, किसको पता है कि लक्स का मालिक कौन है, इसके पीछे आदमी कौन है, किसको पता है कि लाइफ बॉय के पीछे कौन है, कोका कोला पेप्सी के पीछे कौन है, इस नेस्ले के और पीएनजी के पीछे कौन है, इन हमारे हिंदुस्तान के ब्रांड्स के पीछे कौन आदमी है, टाटा है, रिलायंस है, बिरला है, बजाज के पीछे कौन है, लोगों को पता है। ये विदेशी ब्रांडों के पीछे तो कोई ये बेसलेस फेसलेस है ये लोग। तो मैंने कहा मैं जिम्मेदारी लेता हूं पतंजलि के सभी प्रोडक्ट्स की, ये मेरी आध्यात्मिक नैतिक जिम्मेदारी है। मैं आपको एक बाजार नहीं मानता, मैं आपको अपना परिवार का आदमी मानता हूं। आपके लिए जो दूंगा वो जिम्मेदारी से दूंगा, यदि कहीं पर भी कोई गलती हुई उसकी पूरी रेस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूं, लूंगा। वैसे तो गलती होने ही नहीं देंगे, फिर भी कोई गलती होगी तो तुरंत उसको, ये रत्ती भर भी गलती होगी तो उसको तुरंत सुधार करेंगे। लोगों को नुकसान नहीं होने देंगे किसी भी तरह से, न आर्थिक रूप से न शारीरिक रूप से। आपको नहीं लगता सरकार को इस संबंध में नियम बदलना चाहिए? क्योंकि यूरोप में, अमेरिका में, ब्रिटेन में सब जगह इस बात का कानून है कि जो इस चीज का इंडोर्समेंट एक सेलिब्रिटी कर रहा है या कोई भी कर रहा है, उसको उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए, वरना वो भी लीगल और कंज्यूमर राइट्स के हिसाब से लायबल होगा, कानूनी तौर पर जिम्मेदार होगा। आपको नहीं लगता सरकार को नियम बनाना चाहिए? मैं पूरी तरह से आपकी बात से सहमत हूं कि सरकार को इसके ऊपर कानून बनाना चाहिए, और इस कानून के दायरे में जो भी इंडोर्समेंट कर रहा है, चाहे वो सेलिब्रिटी है, चाहे वो बाबा रामदेव है, सबके लिए समान रूप से कानून बनना चाहिए और तुरंत प्रभाव से लागू होना चाहिए, जिससे कि लोगों के साथ धोखा ना हो। चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर रियल एस्टेट है, चाहे वो कॉस्मेटिक है, चाहे वो फूड है, चाहे वो और भी कोई कंज्यूमर आइटम है। आखिर भाई सब लोग तो अपने घर में सब चीजें नहीं बना सकते ना, तो ये पूरी दुनिया तो एक परस्परता में चल रही है। तो इसमें ये कानून तुरंत बनना चाहिए, और इसके ऊपर जो है अब जो भी उसके नेगेटिव पॉजिटिव व्यूज है ले लेने चाहिए, और तुरंत लेकर के इस पर जो आदरणीय पासवान जी ने कहा वो भी बहुत अच्छा कहा था। उन्होंने एक अच्छी शुरुआत की कि भाई देखो जिम्मेदारी तो लेनी पड़ेगी। आप ऐसे लाखों करोड़ों रुपए लेते हैं दीपक भाई, 50 लाख 1 करोड़ तो छोटे छोटे ब्रांड से ले लेते हैं, बड़े बड़े ब्रांड से तो 5-5, 10-10 करोड़ जो है पैसा लेते हैं लोग। तो इतना मोटी कमाई होती है तो कुछ जिम्मेदारी भी तो लेनी पड़ेगी ना भाई। बिल्कुल बिल्कुल सही, बड़ी मोटी कमाई बैठ कर जिम्मेदारी कुछ भी नहीं, बड़ी मोटी कमाई होती है, हरकतें तो नहीं होनी चाहिए। लेकिन स्वामी जी मैं एक बात का ध्यान और खींचना चाहूंगा, जैसे कई सारी शिकायतें लोगों ने करी या सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा आई, जैसे पतंजलि हेयर ऑयल के बारे में कि ये विश्व का नंबर 1 आयुर्वेदिक ब्रांड है, इसको लेकर भारतीय विज्ञापन मानक परिषद ने टिप्पणी की। हिमाचल में पतंजलि के घी और शहद को लेकर शिकायत दर्ज कराई गई, पतंजलि नूडल्स के बारे में शिकायत दर्ज कराई गई। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि क्या ये आपके प्रोडक्ट की सफलता का बैगेज है, या जानबूझकर इन शिकायतों के पीछे या इन तमाम चीजों के बीच में या लोगों ने अपनी जो विज्ञापन रणनीति को बदल दिया है, अब कई सारे ब्रांड्स ने आपके प्रोडक्ट्स को देखने के बाद, उसके चलते ये सब हो रहा है? किस कारण से हो रहा है, या वाकई कोई संचय है उत्पादों को लेकर? देखो ये सब ये कॉर्पोरेट वार है, ये आपने पॉलिटिकल सोशल वार तो मेरे ऊपर खूब देखा है। अब मैं आपको बताता हूं एक एक करके। मैंने कहा हेयर ऑयल्स में भाई ये जो मिनरल ऑयल मिला रहे हो, ये लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ है। इसके ऊपर अमेरिका के अंदर कोई भी नेट खोल करके अभी देख सकता है, आप अपना ये इंडिया न्यूज पर टीवी शो देखते देखते
आप खोल करके देख लीजिए, चूहों से लेकर के, खरगोशों से लेकर के, जिन भी जानवरों के स्कल के ऊपर, स्किन के ऊपर ये मिनरल ऑयल, अब लोग सोचते हैं मिनरल ऑयल, पता नहीं इसमें क्या मिनरल ऑयल, अरे मिनरल ऑयल यह पेट्रोलियम प्रोडक्ट है और इससे कैंसर होता है, ट्यूमर होता है, ये साइंटिफिकली प्रूव हो चुका है। जब मैंने ये जो है मुहिम चलाई, अब ये दोबारा चलेगी अभी टीवी के ऊपर, और मैं इसको चलाऊंगा, चाहे इसके लिए कोर्ट में भी लड़ना पड़े तो लड़ूंगा। अरे भाई, आप लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हो। अभी एक बहुत बड़ा ब्रांड है, उसके एक जो है प्रोडक्ट के ऊपर केस किया और कैंसर हुआ था उसको, लेडी को, और उसको जुर्माना देना पड़ा $1 मिलियन का। तो ये हेयर ऑयल्स में आप 99% अपने घरों के अंदर आप कोई एलिमेंट के नाम पर बेच रहा है, कोई आंवले के नाम पर बेच रहा है, कोई और क्या जो है बालों के तेल के नाम पर तमाम तरह की ठगी चल रही, शीतल तेल, गरम तेल, फलाना तेल, और इन सब में क्या है, मिनरल ऑयल लिखा हुआ है लेबल के ऊपर। 50 से माने 20-25% से लेकर के 90% लोग मिनरल ऑयल मिलाते हैं। ये 40-50 रुपए का पेट्रोलियम प्रोडक्ट है और लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ होता है। ऐसे ही मैंने अगली बात की कि जो है अब आप घी और इसके ऊपर हनी के ऊपर आ जाइए। हनी के मामले में लूटा जा रहा था, लोगों को ठगा जा रहा था। अरे हनी जो है हम लगभग आधे रेट में उपलब्ध करा रहे हैं। हमने अपने विज्ञापनों में हनी की सारी रिपोर्ट, पूरी की पूरी जर्मनी की रिपोर्ट से लेकर के हिंदुस्तान की सारी रिपोर्ट्स के लैब के पूरे डॉक्यूमेंट्स के साथ में हमने ऐड छापी। आज तक के देश के इतिहास में कभी कोई लैब की रिपोर्ट के साथ विज्ञापन हुआ? हमने कहा पतंजलि का हनी देश और दुनिया की किसी भी लैब में टेस्ट कराओ और उसमें एक रत्ती भर भी यदि कोई भी उसमें गुना होता तो उसका मैं जिम्मेदार हूं, उसका गुनाहगार मैं हूंगा। और मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं, नेचुरल शहद जमता है। ये इंडिया न्यूज के माध्यम से मैं पूरे देश के लोगों को बताना चाहता हूं। कुछ लोग जमने कोई हमारा शहद, यद्यपि वो कब जब लोग फ्रिज में रख देते हैं, बहुत ठंडा टेम्परेचर होता है तो पानी भी जम जाता है, शहद की तो बात छोड़ो। तो नेचुरल शहद जमता है, लेकिन पतंजलि के शहद में रत्ती भर भी कोई शुगर नहीं होती। फिर हमने घी का रिपोर्ट छापा, नेचुरल कलर, इसके अंदर कोई एडिशनल कलर नहीं, कृत्रिम रंग नहीं, न इसके अंदर वेजिटेबल ऑयल है, न कोई एनिमल फैट है। हमने एक बार नहीं, कम से कम 3-4 बार विज्ञापन दिया हमने पूरे अखबारों के अंदर। और अफवाह क्या फैलाई थी, किसी ने पतंजलि का डब्बा काट करके और उसको फ्रिज में रख दिया 15 दिन 1 महीने तक, उसमें 50 ग्राम घी बचा, 1 किलो का डब्बा रखा। आप 1 महीने यदि फ्रिज के अंदर काट के रखेंगे, पहले दिन आप सब्जी रखिए पॉलीथीन में के अंदर ही, दूसरे दिन उसके ऊपर पानी आ जाता, बोले पतंजलि के वो घी में पानी आ गया। ये कोई प्रश्न है? ऐसे ही नूडल के बारे में जो एफएसएसआई के रूल्स हैं उनको हम फॉलो करते हैं 100%। अब कुछ उनके जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो पूरी तरह से बना ही नहीं पाए, तो उसके अंदर मेरा क्या दोष है? तो इस समय जो एफएसएसआई के रूल्स बने हुए उसको पूरी तरह से पतंजलि फॉलो करता है, और आगे जो भी बनेंगे उनको भी हम फॉलो करेंगे। तो इसमें कहीं पर भी पतंजलि जो है वो प्रश्नों के घेरे में नहीं है। हाँ, कुछ लोग जरूर कॉर्पोरेट बाहर जरूर चला रहे हैं। अब बड़ी बड़ी एमएनसीज की जो है दुकानें हिली पड़ी है, तो कुछ ना कुछ तो षड्यंत्र थोड़ा बहुत रचेंगे। अभी तक एमएनसीज ने किया क्या था, या तो किसी को खरीद लिया, खत्म कर दिया। बाबा रामदेव को ना खत्म कर पा रहे ना खरीद पा रहे। आज तक स्वदेशी का जो थॉट था वो दिमाग में था, जमीन पर किसी ने कौन उतारने की हिम्मत कर पाया? जो खड़ा हो वो इन्होंने खत्म कर दिया। पतंजलि इनके सामने पहाड़ की तरह, हिमालय की तरह खड़ा हुआ है। उनको लगता है इनसे लड़े कैसे, और वो भी वर्ल्ड क्लास क्वालिटी, लो प्राइस, प्योरिटी और प्रॉफिट से 100% चैरिटी। लड़े तो कहां लड़े, कितने मोर्चों पर लड़ेंगे पतंजलि से? हम तैयार हैं लड़ने के लिए। आप अपने एड में कहते हैं कि पतंजलि का पूरा पैसा चैरिटी के लिए लोग जाता है, लेकिन लोग कहते हैं कि स्वामी जी अब सन्यासी तो रहे नहीं, वो तो इंडस्ट्रियलिस्ट हो गए हैं, व्यवसायी हो गए हैं, वो तो मुनाफाखोर हो गए हैं। तब कैसा लगता है आपको जब आपको लोग इस तरह से नाम देते हैं, खासकर आपके जो अपोनेंट्स हैं? ऐसा देखो, मैं एक बात कहता हूं, मैं कहता हूं जैसा वो कहते हैं, मैं कहता हूं मैं कमाई के लिए नहीं भलाई के लिए काम कर रहा हूं। ये भी कहते हैं मैं व्यापार कर रहा हूं। ऐसा व्यापार कोई तो माइकल आए करे तो सही, एक तो आए निकल करके, कोई तो बोले आकर के कि भाई मेरा प्रॉफिट 100% चैरिटी के लिए। यही संन्यास धर्म है कि अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, और जो कुछ सामर्थ्य है, जो कुछ मेरे पास में प्रॉस्पेरिटी है, वो चैरिटी के लिए है। एक तो आए, एक सबकी आत्मा मर गई है क्या, महादीन हो गए हैं क्या? मैं ज्यादा कठोर शब्द नहीं बोलूंगा। जो विरोध करने वाले लोग हैं, कोई तो निकल करके आए जिसमें जरा सा भी कोई दीन ईमान बाकी है, जरा सी भी हिम्मत है तो आकर के खड़ा तो हो। मैं कहता हूं हमारा प्रॉफिट 100% चैरिटी के लिए होगा। कोई अरे 50% तो बोले,
50 छोड़ो 25 तो बोले, 10 तो बोले कि हम 10%। वो लोग आपके क्रिटिक्स ये भी बोलते हैं स्वामी जी की पतंजलि का ही प्रचार क्यों करते हो? और भी स्वामी जी का करो। स्वामी जी अब इंडस्ट्रियलिस्ट बनने में मुनाफा कमाने में ऐसे लग गए, भले से वो चैरिटी के लिए कमा रहे हो, कि वो काले धन पे बात करना भूल गए। आपके क्रिटिक्स ये भी कह रहे हैं आज। अरे बताओ, नहीं देखो, मैं एक बात कहता हूं भाई, अभी भी मेरा जो है, मैं सुबह शिविर करके आया, उसके बाद यहाँ प्रेस करी। मैं हर दिन सुबह 4:30 बजे से लेकर के 8 बजे तक योग सिखाता हूँ, जहां मेरे कैंप्स लगातार अभी भी पिछले दिनों चल रहे थे। पूरे हिंदुस्तान में मैं कैंप करके आया, अभी भी हरिद्वार में रेसिडेंशियल कैंप चलेंगे, फिर यहाँ दिल्ली में कैंप करूंगा, और पूरे देश में फिर मेरी यही मुहिम चलती रहती है। मैं सुबह 4:30 बजे से लेकर के, मेरे वर्किंग आवर्स 4:30 बजे शुरू होते हैं, 4:30 बजे से लेकर के 8 बजे तक, शाम को फिर करीब 5 से 7:30 बजे तक, सुबह शाम 4-5 घंटे योग करता हूं। फिर दिन भर जो है लोगों से मिलता हूं, रिसर्च करता हूं, और पूरे आगे हमें 500 आचार्य कॉलम बनाना है, दुनिया का सबसे बड़ा एजुकेशन सेंटर बनाना है, गाय के ऊपर रिसर्च करना है, करीब 500 करोड़ रुपए उसमें हम खर्च कर रहे हैं। 500 करोड़ रुपए अभी, और अभी करीब 200 करोड़ से ज्यादा तो हम रिसर्च पर खर्च कर रहे हैं, उसको भी आगे बढ़ाना। मेरे पास हजारों काम है, लेकिन मैं सुबह से शाम तक बैठा कपालभाति अनुलोम विलोम तो नहीं कर सकता ना। मैंने अपने समय को डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है, और मुझे इसकी चिंता भी नहीं है मुझे क्या कह रहा है। मैं गलत नहीं हूं तो मुझे लाख कोई गलत बताने की कोशिश करे। अरे गालियां किसको नहीं मिली? महर्षि दयानंद को तो जहर तक दिया, महात्मा गांधी को जीते जी क्या क्या लोगों ने भला, अब उनको राष्ट्रपिता कहते हैं, क्या क्या उनको भला बुरा नहीं कहा। भगवान राम से लेकर के और भगवान कृष्ण से लेकर के किसकी यहां पर आलोचना नहीं हुई? तो जब राम को नहीं छोड़ा तो रामदेव को क्यों बख्शेंगे लोग? तो मैं एक ही बात कहता हूं, मैं गलत रास्ते पर नहीं हूं, तो मैं किसी भी तरह से विचलित नहीं हूं। पहले भी मुझे लोगों ने ठग कहा, पता नहीं क्या क्या कहा, अब वो कहां गए सब। एक आखिरी सवाल स्वामी जी, और आखिरी सवाल यह है कि अगर आपके हाथ में कानून हो और आप किसी को कानूनन सजा दे सके, तो विजय माल्या जैसे व्यक्ति को, जो टैक्स पेयर का पैसा 9,000 करोड़ रुपए लेके आज लंदन या अमेरिका कहां बैठा है पता नहीं, उसके खिलाफ आप क्या कार्रवाई करें? विजय माल्या के ऊपर 2 बातें कहूंगा। अभी तक हमने ये सुना था कि दारू पीने वाले बर्बाद होते हैं, अब ये भी देश के लोगों ने देख लिया, दारू बनाने वाले भी बर्बाद होते हैं। जो गलत करेगा कराएगा वो सब अपने किए की सजा भोगेंगे। दूसरी बात एक और कहता हूं, विजय माल्या के साथ साथ इस देश में ऐसे बड़े बड़े मगरमच्छ हैं, काले धन से भी एक और बड़ा मुद्दा है अभी इस देश के अंदर। मुझे ऐसा लगता है कि करीब 5 से 10 लाख करोड़ रुपए के एनपीए अकाउंट है, नॉन परफॉर्मेंसिंग अकाउंट, और उसमें ये तो एक छोटी मछली है, ऐसे बड़े बड़े मगरमच्छ हो रहे हैं। इन सबकी संपत्ति नीलाम करनी चाहिए, ऐसे नहीं कि एक नहीं, ऐसे कुछ प्रोविजन करने चाहिए कि भले की यहाँ बड़ी बड़ी संपत्ति हैं, उनको नीलाम करके उससे पैसे की वसूली करनी चाहिए, और ऐसे व्यक्ति के वापस आने पर उनको आजीवन कारावास या और कोई बड़ी से बड़ी सजा देनी चाहिए। उनकी राज्यसभा का तुरंत जो है उनका खत्म होना चाहिए, उनकी सदस्यता। ऐसे लोगों को तो सरेआम जो है अपमानित करना चाहिए, जिससे कि कोई इस तरह से ये गंदी हरकत ना कर पाए। ऐसे बहुत से विजय माल्या जैसे माल दबा करके बैठे हैं, बड़े बड़े धुरंधर, जिनको लोग यूं समझते हैं कि बहुत बड़ा उद्योगपति होगा, ये बड़े बड़े चोर हैं। ये जो पैसा लूटा है ना बैंकों का, बैंक का किसका पैसा? गरीब का पैसा है। कोई बैंक में पैसा कौन जमा कराता है? कोई इंडस्ट्री से जमा कराती है। इंडस्ट्री तो कर्ज लेके अपनी इंडस्ट्रियां चलाते हैं। बैंक में पैसा होता है गरीब आदमी का, मजदूर का, किसान का, एक जो है जो नौकरी पेशा वाले का। वो सारे आम लोगों के पैसे मार करके लोग बैठे हुए, ये बहुत बड़ा घिनौना पाप हो रहा है, ये बंद होना चाहिए। तो चलिए स्वामी जी, आप हमसे जुड़े, आपने इतनी भी सारी बातें की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और उम्मीद करते हैं कि आप अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के सप्ताह के मौके पर फिर एक नया रिकॉर्ड बनाए। आपने हमसे बात की, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे स्वामी रामदेव। फिलहाल हमारी खास पेशकश में इतना ही, लेकिन इंडिया न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।